बदलते भारत की शान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन के विशेष अंक में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गूंज रहा है विश्व में हिंदुस्तान का नारा, आकाश में चमक रहा है तिरंगा प्यारा। जी हां, दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की, जिसमें आप जानते हैं कि सबसे पहले हम नजर डालते हैं विज्ञान और किसान पर, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर, बताएंगे आपको कि कैसे हमारे कामयाब किसान जैविक खेती को अपना चुके हैं और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। इसके बाद नजर डालेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। लेकिन सबसे पहले आपको ले चलते हैं कृषि मंत्रालय में DD किसान के स्टूडियो में, जहां पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हमारे देशवासियों को, हमारे किसानों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस का हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है। इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि देश को आज़ादी अनेक हमारे पूर्वजों के बलिदान के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है। मैं इस अवसर पर अपने सभी शहीद पूर्वजों को नमन करता हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और आप सब लोग इस त्यौहार में बढ़ चढ़कर भाग लें, तिरंगे को सम्मान से अपने घरों पर फहराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। आजादी की 75वीं वर्षगांठ को DD किसान ने भी आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया। जी हां, आपको बता दें कि DD किसान के प्रांगण में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। क्या कुछ विशेष रहा, आइए दिखाते हैं आपको इसकी झलकियां। आजादी के 75वें वर्ष को अमृत महोत्सव के रूप में DD किसान के प्रांगण में भी मनाया गया। इस दौरान DD किसान के उप महानिदेशक ने कहा, साथियों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं और ये 76वां 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। मेरी सभी साथियों से ये मंशा है कि वो ये संकल्प लें कि हम अपने कर्म को मुख्य मानते हुए
देश के निर्माण कार्य में, विकास में अपनी भूमिका, अहम भूमिका रखें। गांधी जी के दिए वचनों का अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलें। संविधान में लिखे जो शब्द हैं उनका अनुकरण करें। और ये संकल्प लें कि हमें जो कार्य दिए गए हैं, प्रोग्राम से संबंधित हो, जैसे यहाँ डीडी किसान है, डीडी उर्दू है, रेट्रो है, पूरा सीपीसी का स्टाफ है, इंजीनियरिंग है, प्रोग्राम है, वो अपने कार्य के प्रति निष्ठा, ईमानदारी से, वफादारी से कार्य करें। अपनी गुणवत्ता, जो उसे कार्य दिए गए हैं प्रोग्राम बनाने के लिए, उसकी गुणवत्ता बरकरार रखें। सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपने आप को आज़ाद फील करना ही एक हमें गौरवमय प्रतीत होता है। आज़ादी, जैसे अभी बताया मुकेश जी ने, हम अपने शहीदों को याद रखें, अपने इतिहास पर गर्व करें और अपना कर्म सत्यनिष्ठा को बनाए रखें। उन शहीदों को याद करने के लिए दूरदर्शन ने इस बार एक स्पेशल प्रोग्राम भी बनवाया है, जैसे आप लोगों को पता होगा, और उसका पहला एपिसोड कल रात 9 बजे से 10 बजे तक प्रसारित भी किया गया है। आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि शहीदों के उस बलिदान को याद करते हुए आप दूरदर्शन द्वारा बनाया गया यह प्रोग्राम जो है अवश्य देखें। इस अवसर पर डीडी किसान के कर्मचारियों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। आज के दौर में कृषि का स्वरूप बदल रहा है। हमारे किसान भी परंपरागत फसलों के साथ कुछ ऐसी फसलें अपनाना चाहते हैं जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हो सके, और ऐसे में हमारे किसान अश्वगंधा की खेती कर सकते हैं। कैसे इससे लाभ कमा सकते हैं, कैसे की जाए अश्वगंधा की खेती, और कैसे हमारे किसानों की इससे आय में बढ़ोतरी हो सकती है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। अश्वगंधा एक झाड़ीदार रोम युक्त पौधा है। ये बहुवर्षीय पौधा पौष्टिक जड़ों से युक्त है। अश्वगंधा के बीज, फल और छाल का विभिन्न रोगों के उपचार में उपयोग किया जाता है। भारत में अश्वगंधा की जड़ों का उत्पादन प्रति वर्ष 1600 टन है, जबकि इसकी जड़ों की मांग 7000 टन प्रति वर्ष है। इसकी खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट अथवा हल्की लाल मृदा, जिसका पीएच मान 7.5 से 8 हो, व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त होती है। ये पछेती खरीफ फसल है। पौधों के अच्छे विकास के लिए 20 से 35 डिग्री तापमान, 500 से 750 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होना आवश्यक है। पौधे की बढ़वार के समय शुष्क मौसम एवं मृदा में प्रचुर नमी का होना आवश्यक होता है। अश्वगंधा की खेती किसान भाइयों के लिए बेहद उपयोगी होती है। इसकी खेती के विषय में केंद्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान में शोध और प्रशिक्षण होते रहते हैं। अश्वगंधा मध्यम लंबाई वाला बहुवर्षीय पौधा है। इसका तना शाखाओं युक्त, सीधा और रोमिल होता है। इसकी जड़ें लंबी और अंडाकार होती है। इसके फूल छोटे हरे या पीले रंग के होते हैं। फल 6 मिलीमीटर चौड़े, गोलाकार, चिकने और लाल रंग के होते हैं। फलों के अंदर काफी संख्या में बीज होते हैं। सूखे क्षेत्रों के लिए पौष्टिकता और रहितता नामक प्रजातियां उपयुक्त पाई गई है। अच्छी फसल के लिए जमीन में अच्छी नमी और मौसम शुष्क होना चाहिए। फसल सिंचित और असिंचित दोनों दशाओं में ली जा सकती है। कुछ शोधों के अनुसार इसकी खेती लवणीय पानी में भी की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में अश्वगंधा पर लगभग 10,000 तक का खर्च आता है, जबकि लगभग 5 क्विंटल जड़ों और बीज का वर्तमान विक्रय मूल्य लगभग 78,750 रुपए है। इसलिए शुद्ध लाभ 68,000 रुपए प्रति हेक्टेयर प्राप्त हो जाता है। किसान भाई अगर उन्नत प्रजातियों का चुनाव करें तो उन्हें लाभ भी अधिक होगा। तो
अभी आपने जाना अश्वगंधा की खेती के बारे में। जी हाँ, आजकल मेडिसिनल प्लांट्स की खेती काफी कामयाब साबित हो रही है, क्योंकि हर कोई अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहता है। ऐसे में अश्वगंधा की मांग भी बाजार में लगातार बढ़ रही है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। छोटा सा ब्रेक। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसानों से। मैं 2010 में एक कुदरती खेती का लेख पढ़ा था, अखबार में अजीत में आई थी इंटरव्यू गुरप्रीत सिंह दबड़ी खाना की, और वो लेख पढ़ते ही हमने फैमिली में डिस्कस किया कि हम क्यों ना रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आए। तो हमने पहली दफ़ा एक कनाल से शुरू किया 2010 में। तो पहले से हम PAU के मेलों में भी जाते थे, एक उद्यमी किसान की तरह काम करते थे। तो हमें आशा थी कि हम कोई नया काम करेंगे, और हमने 2010 में स्टार्ट किया और 2012 में हमने पूरे खेत में आग लगानी बंद कर दी। मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन थी और 4 एकड़ में हमने आग लगानी बंद कर दी थी। और फिर धीरे धीरे करके अभी हमने उसमें 1 एकड़ का मॉडल ऐसा बनाया है कि पूरा परिवार कैसे रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती की तरफ आ सकता है। उसमें करना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे पंजाब में ये होता है कि रासायनिक खेती छोड़ के अगर कुदरती खेती करेंगे तो जाड़ कम आएगा। लेकिन हमारे उस मॉडल में क्या है कि आप जितना भी रसोई में यूज़ करते हैं, जितना भी जैसे दलहन है और सब्जी है, फ्रूट हैं, वो अपनी 1 एकड़ में ले आएँ। कि ज़्यादातर पंजाब में देखा जाए तो सभी 5 और 6 मेंबर की फैमिलीज़ होती हैं। तो हमने वो मॉडल दिया जिसमें एक पशु का चारा भी था और गुड़ यूज़ करते थे, उसके लिए शुगर केन लगाया था। तो ऐसा एक मॉडल था जिसमें उसकी इनकम भी शो की गई थी। और 2013 में जाकर हमारा एक आर्टिकल छपा था जो मेरे फादर साहब के नाम पे था कि कैसे हम रासायनिक खेती छोड़ के कुदरती खेती के तरफ आ सकते हैं। तो ऐसा करके हमने आगे मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी और 2016 में मैं इधर पूरी तरफ मुड़ गया और 2016 में मैं संत ज्ञानी गुरमीत सिंह जी से मिला और गांव खोसा पांडो में एक कुदरती खेती की एक बड़ा कदम बढ़ाया गया। इसमें हमने यहाँ पे खोसा पांडो गांव में गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे हमने कुदरती खेती शुरू की। आसपास के किसानों को भी हमने मोटिवेट किया कि आप करो। तो पहली दफ़ा संत जी ने रेंट पे ज़मीन लेके किसानों को कहा कि हम रेंट देंगे, आप कुदरती खेती करो। पर देखा गया कि किसान वो हमारे यहाँ किसान ना आलस दिखा रहे थे, जैसे एकदम मूव नहीं होना चाहते थे। क्योंकि जो ये है ना गेहूँ और धान है, ये पूरी उनकी बड़ी क्रॉप है। वो कुदरती खेती में क्या है कि गेहूँ और धान में जाड़ कम आता है, आपको एक बार 3 से 4 साल लग जाते हैं, लेकिन फिर भी पूरा जाड़ नहीं मिलेगा। अगर आपने कुदरती खेती में कामयाब होना है
तो आपको मार्केटिंग खुद करनी पड़ेगी। तो पहले साल हमें कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला। 2017 में हमने ऐसा किया कि हमने गुरुद्वारा साहब की ज़मीन पे ही जो युवा किसान थे हमारे साथ काम करना चाहते थे, वो गाँव के कुछ युवा जैसे जरनैल जी हैं, अजीत सिंह, रेशम सिंह, ऐसे कई युवा हमारे साथ जुड़े और हमने एक ग्रुप बनाया जिसका हमने नाम रखा हरियावल सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ग्रुप में हमने खेती शुरू की। यहाँ पे हमने सब्जियाँ जैसे डेली कैश क्रॉप के तौर पे लगाई, क्योंकि किसान की इनकम जो है वो डेली बेस होगी तभी उसके खर्चे निकलेंगे। और हमने सब्जियों की खेती शुरू की साथ में, क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में जैसे आज भी बारिश का टाइम है, तो बारिश जब पड़ती है तो बजाई सोइंग लेट हो जाती है या हो नहीं पाती या फसल मर जाती है। तो हमने साथ में हल्दी और शुगर केन, ये 2 क्रॉप बड़ी क्रॉप रखी जो हमारे जो भी हमारा बजट है वो हिले ना। तो हमने क्या किया कि हम वैल्यू एडिशन करके प्रोडक्ट को सेल करने लगे। पहले हमने सब्जियों को रेट हमारा होता था बाज़ार को देख के, जैसे बाज़ार में रासायनिक खेती का भाव था 10 रुपये तो हम 20 कर देते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि कैसे इसका रेट तय किया जाए, तो हमने पूरी कैलकुलेशन की कि हमारा झाड़ कितना आ रहा है सभी फसल का। तो हमने पूरी पौध की कैलकुलेशन करके उसका भाव निश्चित किया। जैसे बाज़ार में कभी बार तो ऐसा होता था जैसे मूली 20 रुपये है, हम 10 रुपये देते थे क्योंकि हमारी प्रोडक्शन उसकी ज़्यादा होती थी। तो हम भाव तय करते थे कि हमारा 1 एकड़ में इनकम कितना होना चाहिए। तो हमारे जैसे 15 फैमिली हमारे साथ काम करती हैं लेबर के रूप में, और वो जो हमारे स्टाफ के मेंबर हैं जितने भी काम करते हैं उनकी तनख्वाह हम वो 1 एकड़ पे डाल देते थे। ऐसा करके हमने आगे मार्केट स्थापित की। पहले हमने गांव में शुरू किया। गांव में सब्जी को लेकर बेचने में बहुत दिक्कत आई। उसमें क्या होता था कि गांव में सभी इतना रेट नहीं भरना चाहते थे जितनी हमारी प्रोडक्शन कम हो जाती थी। तो हमने क्या किया कि जो डॉक्टर थे, जहाँ हमारा डिपार्टमेंट था, जैसे खेतीबाड़ी विभाग था, PAU के डॉक्टर थे और KVK के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हमें क्या किया कि आप उन लोगों को पकड़ो जो इसकी नॉलेज रखते हैं। तो हमने डॉक्टरों के साथ मीटिंग की और हमने मोगा में पहली हाट शुरू की 2017 नवंबर में। तो हमने वहाँ मंडी लगानी शुरू की जो 2.5-3 घंटे हम रुकते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मंडी बढ़ती गई और हम 1 हफ्ते में 3 दिन वो मंडी लगाने लगे। फिर हमने अब 2022 में हमारा पूरा वीक मंडी लगती है, हमारी 2 गाड़ियाँ जाती हैं। और जैसे जितने भी नज़दीक के शहर हैं, जैसे जीरा हुआ, कोटी सेखा हुआ, मोगा हुआ, अभी मखू जैसे कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे ये काफ़िला बढ़ता गया। और इसमें जैसे गन्ने की खेती थी, उसमें हमारा क्या था कि हम गन्ने का जैसे हमारा भाव है 360 रुपये क्विंटल, लेकिन जूस के लिए हमने बेचना है तो 600 रुपये क्विंटल तक बिक जाता है। तो हमने क्या किया, हमने प्रोसेसिंग की, क्योंकि हमारा टारगेट वो कस्टमर था जिनके पास ज़मीन नहीं है। क्योंकि हमारा स्लोगन था कि आप जो खेती की वस्तुएं ले रहे हो वो बदलो और हम गांव बदल देंगे, क्योंकि आप युवा को खेती में लाने में सक्षम है। तो हमारे ये जो शब्द थे वो कस्टमर को हमारी तरफ खींचा और हमने कस्टमर की विज़िट अपने फार्म पे रखी। और धीरे धीरे हमने KVK के साथ यहाँ पे एग्जीबिशन भी लगी, मेले भी लगे और अपना अभी कुलाड़ा लगाया और मार्केट जैसे गुड़ और शक्कर की भी करने लगे। और अभी जो हमने पहले 4 साल पहले शुरू किया था, तो जितना भी रिकॉर्ड हुआ है कि हमने ऐसे इसमें अभी प्रोडक्शन और मार्केटिंग सुधार के हमें जो दूसरी खेती है केमिकल खेती में जो कमाते हैं वो 3 से 4 लाख केमिकल वेजिटेबल में कमा लेते हैं और हम भी उस तक पहुंच गए हैं। लेकिन हमारा ये है कि हमारे पास वो लेबर को बांट दिया जाता है, हमारे पास वो प्रॉफिट के रूप में कम आता है, लेकिन वो हमारे पास लेबर हमें ये लगता है कि हम कुदरती खेती में वो रोज़गार भी दे रहे हैं, लेकिन ढांचा अभी ऐसा है कि हम 3-4 लाख प्रॉफिट तो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट को शेयरशिप में, क्योंकि हमारा ग्रुप है, शेयर कर लेते हैं, क्योंकि साथ में ही मार्केट करते हैं। ये ऐसा है कि आपको ढांचा, अभी हमने जो ढांचा बनाया है
उसमें प्रोसेसिंग करके हमने आगे बढ़े हैं, लेकिन हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन इनकम थोड़ी कम होती है। और हमने शुरू किया था 25 एकड़ से शुरू किया था। अभी 28 एकड़ का मॉडल है हमारा कुदरती खेती का। आज हैं हम गांव खोसा पांडो में, जहाँ पे कुछ युवा नौजवान थे जो हम परंपरागत खेती कर रहे थे, लेकिन उनकी आमदन उतनी नहीं आ रही थी। तो वो हमारे केवीके में हमारे पास आए, तो हमने उनको प्रेरित किया भी आप कुदरती खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ आओ। तो वो लड़के थे, उनको हमने एक साथ इकट्ठा किया और इस गांव में हमने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग का उनको काम शुरू करवाया। शुरू में जो लड़के थे उनको 2-3 प्रॉब्लम आई। पहले तो उनको जो प्रोडक्शन लेवल था ऑर्गेनिक फार्मिंग में वो कम था। तो हमने कृषि विज्ञान केंद्र से और हमारा पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना से उनको अच्छी वैरायटी दी, किस्में दी, उनका बीज उनको उपलब्ध करवाया और उससे उनका जो प्रोडक्शन लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरा, जो वो नौजवान लड़के थे उनको समस्या आ रही थी कि उनको मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। उनका जो प्रोडक्शन आ रहा था उनकी मार्केटिंग नहीं हो रही थी। तो फिर हमने लड़कों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के कुछ लड़कों को उसकी प्रोडक्शन में लगाया, कुछ लड़कों को लगाया भी उसकी वो मार्केटिंग करें। तो वो जो भी लोग हैं जो ये देखते हैं भी जो जहर मुक्त खेती है, ऑर्गेनिक है, केमिकल से विदाउट की जाती है, तो वो लोगों को हमने ट्रेस किया सिटी में। वहाँ जाके हमने मार्केटिंग स्टार्ट की। तो जैसे जैसे ये मार्केटिंग में उनका बढ़ता गया तो हम वहाँ मोगा सिटी में जाके अच्छे लोगों को जाके ट्रेस किया। फिर हमने मोगा में एक स्पॉट सेलेक्ट किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमें एक जगह अलॉट कर दी। तो हम लड़कों को वहाँ ले जाते हुए वहाँ एक स्टॉल लगाने लगे। तो मोगा सिटी के सभी लोग वहाँ आके उनकी जो थी वेजिटेबल थी जहाँ और प्रोडक्ट थे वो आके वहाँ से परचेज करने लगे। ऐसे उनका जो मार्केटिंग का काफ़ी नेटवर्क बढ़ गया। उसके बाद हमने इसका एरिया जो था ऑर्गेनिक के नीचे और बढ़ाया और लड़कों को शामिल किया। ये खोसा पांडो विलेज के साथ साथ 3-4 और गांव थे, उन लड़कों को भी साथ में लिया। 4 गांव का एक क्लस्टर बनाया, लड़कों का एक ग्रुप बना के हमने जो आसपास के सिटी है वहाँ पे भी जाके मार्केटिंग करना शुरू किया। तो जाना आपने कि कितने फायदे हैं प्राकृतिक खेती के। तो अगर आप भी प्राकृतिक खेती को अपनाना चाहते हैं तो सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। बने रहें आप दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि संबंधी सरकार की योजनाओं के बारे में। पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी पानी की एक बूंद भी बर्बाद ना हो, यही नारा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का। कैसे हमारे किसान नई तकनीक का इस्तेमाल करके पानी का उचित इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही खेती में लागत को भी कम कर सकते हैं। ऐसे में हमारी सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना किसानों तक पहुंचाई जा रही है। कैसे हमारे किसान इससे जुड़ सकते हैं और ले सकते हैं इसका लाभ, आइए जानते हैं। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है।
2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBB और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो अभी आपने जाना कि कैसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ हमारे किसान ले सकते हैं और खेती में पानी का उचित इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे न सिर्फ पानी की बचत होगी बल्कि प्रकृति के प्रति भी आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें और देखें DD किसान के YouTube चैनल पर कृषि दर्शन। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का भी हमें इंतजार रहता है। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके पत्र और आपके ईमेल्स का हमें इंतजार रहेगा। आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई हैं उनका जरूर आप लाभ उठाएंगे। एक बार फिर से दूरदर्शन किसान के सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।